अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। नाज़रीन, ये 14वां पारा है। इसमें दो सूरतें आती हैं, एक सूरह हिज्र, दूसरी सूरत सूरह नहल। रुबमा दूसरी आयत है, पहली आयत गुज़िश्ता पारे के आखिर में आई है, जो हुरूफ़ मुक़त्ताआत से शुरू होती है और जिसमें बताया गया कि ये कुरान मुबीन की आयतें हैं। कुरान मुबीन से जो लोग झगड़ा कर रहे थे, जो मुआनिदीन थे, जो कुरान को अपोज कर रहे थे, उनका तस्करा किया गया और बताया गया कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग तमन्ना करेंगे कि काश हम पहले मुसलमान हो गए होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया गया कि अगर ये कुरान की कदर नहीं करते तो इत्मीनान रखे, अल्लाह ताला और लोगों को खड़ा करेगा। और ये वादा पूरा हुआ। मदीने के अंसार को अल्लाह ताला ने खड़ा किया, उनके सीनों को कुरान से मामूर किया और इस्लाम की तक़वियत का वो बाइस बने। आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि अगर उम्मत मुस्लिमा की तरफ से तसाहुल हो रहा है और अल्लाह ताला मगरिब की दुनिया में ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो कुरान से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, कुरान पर गौर फ़िक्र करते हैं, कुरान की बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला और लोगों को खड़ा करता है, उनके ज़रिए से अपनी किताब की खिदमत लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान सुनाते तो आप पर कई इल्ज़ाम लगाते, जिनमें से एक इल्ज़ाम यह था कि आप नाउज़ बिल्लाह मजनून हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ज़रा बराबर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इससे पहले भी जो अंबिया आए उनके साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही रवैया इख्तियार किया था। ये दरअसल इनके सीनों में कुरान चुभ रहा है, हक़ की बातें चुभ रही हैं, जिसके नतीजे में ये वावेला मचाते हैं। इनको ज़रा खाने पीने और चरने चुगने का मौका दो, फिर उसके बाद हर कौम के लिए एक वक्त मुतय्यन है, जब वो वक्त आ जाता है तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं। और उनके मामले में अल्लाह ताला ने अपना नोश्ते तकदीर में लिख रखा है कि किसी कौम को कितनी मोहलत दी जाएगी और कब उन्हें पकड़ लिया जाएगा। जहाँ तक कुरान की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये वो किताब है जिसे हमने नाजिल किया, ये याद दहानी वाली किताब है, ये नसीहत वाली किताब है, ये लोगों को रिमाइंड करती है और इसकी हिफाजत हम करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने सीना दर सीना इसे मुंतकिल किया और महफूज रखा। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके मानने वाले ये दावा करें कि उनके पास जो किताब मौजूद है वो इंटैक्ट है और डे वन से लेकर आज तक उसी शक्ल में उन तक पहुंची है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने लिखा है कि 1933 में जर्मनी में ये देखने के लिए एक प्रोग्राम हुआ कि बाइबल और कुरान कितना इंटैक्ट हैं, तो दुनिया भर से बाइबल भी जमा किए गए, दुनिया भर से कुरान के नुस्खे भी जमा किए गए और बाइबल को कंपेयर किया गया, उसके वर्सेस को पढ़ा गया, ख़दीम को, जदीद को, मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस को, तो पता चला कि 2 लाख से ज़्यादा इख्तलाफ पाए जाते हैं। जबकि कुरान के बारे में डॉक्टर साहब ने लिखा कि कोई इख्तलाफ वो पा नहीं सके, अलबत्ता ये कि उनमें कुछ लिखत की, किताबत की कुछ गलतियां थीं। इसके अलावा कुरान इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह और आज तक महफूज है। अल्लाह ताला पूछ रहा है कुरैश के लोगों से कि तुम मोजिज़े का मुतालिबा करते हो, क्या कुरान तुम्हारे लिए मोजिज़ा काफ़ी नहीं है? इसके अलावा और अगर मोजिज़े चाहिए तो तुम आसमान पर गौर फिक्र क्यों नहीं करते, जो बुर्ज वाले आसमान हैं, जिसमें कॉन्स्टेलेशंस पाए जाते हैं, सूरज चांद सितारों की झुरमटें पाई जाती हैं, उन पर गौर करो। निशानियाँ चाहिए तो दूसरे नंबर पर बताया गया कि रोशन एक शोला होता है जो कभी कभी ज़मीन की तरफ आता है, जिसे हम शिहाब साकिब कहते हैं, बर्निंग स्टार कहते हैं। ये बहुत से मीटियोराइट्स हैं जो घूम रहे हैं आवारा तरीके से यूनिवर्स में, उनमें से कुछ ज़मीन की तरफ रुख करते हैं और जब हमारी फ़िज़ा के अंदर आते हैं तो फ्रिक्शन से जल उठते हैं। कुरान ने कहा कि हम शैतान को मारने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमको मोजिज़ा चाहिए, निशानी चाहिए, तो तीसरे नंबर पर ज़मीन पर गौर फ़िक्र करो जिसमें तुम चलते फिरते हो, कैसे अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारे लिए साजगार बनाया है। नंबर 4, पहाड़ों पर क्यों गौर फ़िक्र नहीं करते कि अल्लाह ताला ने उसे कैसे मुतवाज़िन बनाया, उसे ज़मीन के लिए लंगर की शक्ल में बना दिया, उसमें बेशुमार फ़ायदे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए रखे, उसमें जंगलात अल्लाह ताला ने पैदा किए, बागात अल्लाह ताला ने पैदा किए, नदियाँ वहाँ से बहनी शुरू होती, जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम फरमाया। क्लाइमेटिक चेंजेस में पहाड़ों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इन सब का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया। उसके बाद नंबर 5 में बताया कि हवाओं पर गौर फ़िक्र करो कि किस तरह से हवाएं बादलों को लाकर तुम्हारे वतन और तुम्हारे शहर के ऊपर छोड़ती हैं। नंबर 6 बताया कि अल्लाह ताला बारिश बरसाता है और उससे तरह तरह के फल और अनाज तुम्हारे लिए उगाता है।
इन सब को देखने के बावजूद तुम रसूल से मुतालिबे करते हो, मोजिज़े का मुतालिबा करते हो, कभी अजाब के लिए जल्दी मचाते हो। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, तुम्हारा माजी भी जानता है और तुम्हारा मुस्तकबिल भी जानता है। तुम्हारा माजी शायद तुमको याद ना हो। ये कशमकश जो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के में कर रहे हो, इस कशमकश की शुरुआत वहाँ हुई जब शैतान को आदम के सामने सजदा करने के लिए हुक्म दिया गया, तो उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने उसे रांदे दरगाह कर दिया। तब वो जाते जाते अल्लाह तबारक व तआला से कहा, क़ाल रब्बी फंजुरनी इला यौमि युबअसून, परवरदिगार मुझे क़यामत तक मौका दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करके रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जा, जो तुझे करना है कर ले, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलिसीन, के शैतान ने कहा कि तेरे खालिस बंदों पर शायद मेरी चाल न चले, लेकिन बाकी सब लोगों को मैं गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने कहा कि जो उसकी इत्तिबा करेंगे क़यामत के दिन जहन्नम में पहुंचेंगे। अलबत्ता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की दावत को मानेंगे वो मुत्तकीन होंगे और मुत्तकियों के लिए जन्नत में बेशुमार नेमतें होंगी। उन नेमतों में से एक ख़ास नेमत का अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र फरमाया और ये बताया कि वनज़ाना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, कहा कि मोमिनीन जब जन्नत में जाएंगे तो दुनिया में हो सकता है कि बाज़ मरतबे एक दूसरे को कोई कदूरत रही हो, एक दूसरे से कोई इख्तलाफ रहा हो, लेकिन जन्नत में जब पहुंचेंगे तो एक दूसरे को देखकर उनके बैड मेमोरीज जो है वो उजागर नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे के लिए सलामती, एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात उनके अंदर पैदा होंगे। हम वो सारी जो बैड मेमोरीज थी उसे डिलीट कर देंगे, उनके दिलों को पाक साफ करके उन्हें जन्नत में भेज देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये क़िस्सा आदम और शैतान से कशमकश शुरू हुई। उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या सुनाया गया कि कैसे उनकी कौम के नाहिंजारों ने नबी से मुखासिमत की और झगड़ा किया, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, जिसका किस्सा इससे पहले गुजर चुका है, वो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाब ऐका यानी मदियन वाले हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम जो नाप तोल में डंडी मारती थी और हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम से कहते थे तुम एक कमज़ोर आदमी हो, हम चाहते हैं कि हम तुम्हें शहर से निकाल दें या वापस लौट कर मिल्लत की तरफ आओ। ये और इस तरह की धमकियाँ हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने दी थी। और अस्हाब हिज्र का यानी तबूक से लेकर मुल्क शाम तक का जो इलाका है उसे हिज्र का इलाका कहा जाता है, जो समूद का इलाका है, उनके दरमियान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए और उनकी कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ जो लड़ाई की, जो डिबेट किया, जो डिस्प्यूट किया, जो नफ़रतें उन्होंने फैलाई, उसका तस्करा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि देखिए नामसाइद हालात जब भी हो तो उसमें सब्र के साथ जमे रहना चाहिए। फला तकुम मिनल कानितीन, आप मायूस होने वाले में से मत हो जाइए, इसलिए कि उम्मीद रखिए कि इंसानों के अंदर खैर मौजूद है, उनकी फितरत के अंदर खैर मौजूद है, वो इस्लाम की तरफ आ सकते हैं। और कहा अल्लाह ताला ने कि मेरे बंदों को बता दें, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दें कि मैं उनके लिए बहुत मग़फ़िरत करने वाला, बहुत रहम करने वाला हूँ, लेकिन उनको ये भी बता दें कि व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मैं जब अज़ाब देता हूँ तो दर्दनाक अज़ाब भी देता हूँ, ये उन्हें बता दीजिए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके लिए तो इत्मीनान का बाइस जिसमें है वो ये कि हमने आपको सबअ मसानी दी। सबअ मसानी का मतलब बहुत से लोगों ने अलग अलग उसकी ताबीर बयान की है। मैं इंशाल्लाह आपके सामने बताऊंगा कि इसका क्या सही मफ़हूम हो सकता है। वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, कहा कि 7 चीज़ें हमने आपको दी। एक उसका तर्जुमा ये किया जाता है कि बार बार दोहराई जाने वाली हमने आपको दी है, यानी यह कि बार बार दोहराई जाने वाली चीज़ से मुराद लोगों ने कुरान को समझा, तो पूरा कुरान हमने आपको दिया। एक मफ़हूम ये लिया गया है, लेकिन मसानी का मतलब दोहराया जाना, ये उसका कमज़ोर माना है। दूसरा माना लोगों ने लिखा कि सूरह फातिहा हमने आपको दी है, जिसमें 7 आयतें हैं जो हर नमाज में रिपीट की जाती हैं, लेकिन अगर गौर से आप देखेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक और आयत है जो 8 आयतें हो जाती हैं। तो इस तरह से ये माना भी सही नहीं है। अलबत्ता जो माना है वो ये कि मसानी मसना से है। कुरान में कहा कि चाहे तो 2-2, चाहे तो 3-3, चाहे तो 4-4 औरतों से शादी करो, तो वहाँ यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मसना। तो मसानी का मतलब है वो है जोड़ों की शक्ल में। 7 ग्रुप्स हमने तुमको दिए और उन ग्रुप्स के अंदर
कुरानी सूरतों को हमने मुसन्ना बनाया, जोड़ों की शक्ल में बनाया। एक सूरत में एक मजमून बयान किया, उसी मजमून का दूसरा पहलू दूसरी सूरत में बयान किया। पहली सूरत में दलील का एक तरीका है, दूसरी सूरत में दूसरा तरीका है। ये 7 ग्रुप की सूरतें हमने तुमको अता की। ये ज़्यादा दिल लगता मफहूम है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप इनसे निगाह फेर लें, आप अपने काम पर जमे रहिए और लोगों को हाके पुकारे बुलाइए और मुशरिकीन से एराज कीजिए। आपका दिल मग़मूम होता है जब ये लोग इस्लाम कबूल नहीं करते, हमें मालूम है, लेकिन इसका इलाज ये है कि अल्लाह ताला की खूब खूब तस्बीह बयान कीजिए। हजरात, उसके बाद दूसरी सूरत है, ये सूरह नहल है। कुरान की हर सूरत बड़ी दिलकश है, जाज़िबुन नज़र है, लेकिन इस सूरत ने मेरे दिल को खींच लिया। मेरी बड़ी पसंदीदा सूरतों में से एक सूरत है। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार साइंटिफिक दलाइल पेश किए। साइंसी दलाइल को समझने का तरीक़ा थंबरुल ये है, इन्न फी ज़ालिका जब आए, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतज़क्करून, तो मान लीजिए कि उसके अंदर साइंसी दलाइल आने वाले हैं। या ये कि जब किसी आयत की शुरुआत इस तरह से होती है कि वमिन आयातिही, तो इसमें भी आपको समझना चाहिए कि यहाँ बहुत गहरी बातें आ रही हैं और बंदे मोमिनीन को गौर व फिक्र की दावत देते हैं कि कायनात के राज को, कायनात की क़ुव्वतों को दरियाफ्त करो। ये सब तुम्हारे लिए मुसख्खर की गई हैं और इनसे फ़ायदा उठाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने शुरुआत की सूरत की कहा कि अता अमरुल्लाह, ये कहा गया कि फ़ैसला तुम्हारे रब का सादिर हो चुका है। ये वैसे ही जैसे पिछली सूरत में कहा गया कि बाज़ लोग पछताएंगे कि काश हम मुसलमान होते, यहाँ कहा गया कि बाज़ लोगों के लिए उनका फ़ैसला सादिर हो चुका है। जिनको इस्लाम की तरफ आना है वो आकर रहेंगे। बेशुमार निशानियाँ जो इस सूरत में आ रही हैं, उन्हें देख कर समझ कर जो लोग इस्लाम कबूल करेंगे उनके लिए नजात की राह है, और इन सब को देख कर जो लोग अंधों की तरह इस पर से गुजर जाएंगे उनका फ़ैसला सादिर हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें दलाइल पर दलाइल दिए। 23 दलाइल हमारे सामने इंशाअल्लाह आएंगे और मैं उन्हें रवानी के साथ आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। पहली दलील ये बताई गई कि इंसान गौर करे तो एक ज़रा सी बूंद से अल्लाह ने उसे पैदा किया और खनखनाते हुए गारे से उसकी पैदाइश हुई। आदमी अपनी तख्लीक पर गौर करे तो इतनी निशानियाँ हैं कि आज तक इंसान उसी ज़ात के अंदर डीपर एंड डीपर जा रहा है, दरियाफ्त कर रहा है। उसके DNA, उसके RNA, उस पर वायरस का जब अटैक होता है तो क्या सूरतें होती, बीमारियों की मुदाफ़ियत कैसी होती है, बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है, और नित नए तरीक़े से इंसानी जिस्म पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। इंसान को हमने एक हकीर बूंद से पैदा किया। नंबर 2, जानवरों पर गौर करो, कितने खूबसूरत जानवर होते हैं तुम्हारे लिए, उसमें हुस्न का सामान है। बाज़ जानवरों के बाल से तुम्हारे लिए पोशाक बनते हैं, बाज़ जानवर तुम्हारे लिए खुराक के काम आते हैं, बाज़ जानवर तुम्हारे लिए जमाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, बाज़ जानवरों से तुम्हारी शौकत का इजहार होता है, और बाज़ जानवरों से सामान तुम पहाड़ों पर वहां तक ले जाते हो जहां तक तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिस जमाने में लोकोमोटिव्स ईजाद नहीं हुए थे, जिस जमाने में इंजन ईजाद नहीं हुई थी, उस जमाने में सामान पहुंचाने का यही तरीका होता था कि घोड़ों के जरिए, खच्चरों के जरिए, गधों के जरिए यहां से लेकर वहां तक पहुंचाया जाता। ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, इन पर गौर करो। नंबर 3 बताया गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आसमान से मुस्तधार बारिश बरसाई और उस पानी से तुम्हारे लिए पीने का इंतजाम किया, जंगलों का इंतजाम किया, तुम्हारे जानवरों के लिए पीने के लिए तालाब और बहुत से वाटर रिसोर्सेस पैदा कर दिए। नंबर 4, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे लिए खेतियों को पैदा किया, जैतून बनाए, अंगूर और खजूर के बागात उसने पैदा किए, इसमें भी तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं। नंबर 5, अल्लाह ने कहा कि लैल और नहार को उसने पैदा किया, शम्स और कमर को तुम्हारे लिए पैदा किया। हजरात, इस जगह रुक कर मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताना चाहता हूँ। साइंस जिसे कहते हैं या साइंटिफिक एटीट्यूड कहते हैं या साइंटिफिक वे ऑफ इंक्वायरी जिसे कहते हैं, उनमें से पहली चीज़ है कि आदमी ऑब्जर्व करता है। दूसरा, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन के बाद एनालिसिस करता है, चीज़ों को लेता है, डाटा जमा करता है और डाटा को एनालाइज करता है, और डाटा को एनालाइज करने के बाद इन्फरेंस तक पहुंचता है कि ऐसा हो तो उसका ये मतलब है, ऐसा हो तो इसका ये मतलब है। ये जो 3 चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड इन्फरेंस, उसके लिए कुरान ने 3 अल्फाज इस्तेमाल किए। तफक्कुर, ये ऑब्जर्वेशन है, तअक्कुल, ये एनालिसिस है, तज़क्कुर
और उसके बाद पहुंचना, किसी कंक्लूजन तक पहुंचना, इन्फ्रेंस तक। इसलिए ये जो आयतें ही, आप अगर कुरान आपके सामने मौजूद हो तो आप पढ़कर देख लीजिए कि आयत नंबर 12 में, आयत नंबर 13 में, आयत नंबर 17 में, इस तरह से और आयतों में अल्लाह ताला ने बताया कि इन्न फ़ी लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इन्न फ़ी लआयातिन लिक़ौमिन यज़क्करून, इन्न फ़ी लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इस तरह की आयतें आती हैं। इससे मालूम हुआ कि ऑब्ज़र्व करो, एनालाइज करो, इन्फर करो। साइंटिफिक एटीट्यूड को कुरान ने पैदा किया। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 50 साल के अंदर अंदर साइंटिफिक रेवोल्यूशन का दौर शुरू हो गया। लोगों ने बहुत कुछ काम साइंस की बुनियाद पर शुरू कर दिया। क़िबला दरियाफ्त करना एक साइंटिफिक काम था। नमाज के औकात को मुतय्यन करना एस्ट्रोफिजिक्स का इल्म चाहता था। रोज़े के लिए भी चांद की गर्दिश का इल्म ज़रूरी था कि कब जो है कमरी साल ख़त्म होता है, कब कमरी महीना शुरू होता है। इस तरह हमारी इबादतें मुतालिबा करती थी कि साइंटिफिक गौर व फिक्र के बाद बाज़ चीज़ों को ईजाद किया जाए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 40-50 साल के अंदर जो काम शुरू हुआ, इधर 200 साल पहले तक मुसलमानों ने कुरान की बुनियाद पर साइंटिफिक एटीट्यूड अपने अंदर रखा और साइंस से दुनिया को मालूमाल किया। इधर 200 साल से जब हमने कुरान का मुताला बंद कर दिया, गौर व फिक्र बंद कर दिया, साइंटिफिक अप्रोच को हमने बंद कर दिया, उसके बाद से हम रिसीविंग एंड पर आ गए। छठी दलील ये है कि समंदर पर गौर करो। समंदर के अंदर तुम्हारे लिए बेशुमार निशानियां, ऊपर कश्तियां चलती हैं, अंदर तुम्हारे लिए गोश्त मौजूद है, अंदर तुम्हारे लिए जीनत की बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, तुम सफ़र करते हो और भी बहुत से फ़वायद हैं। कुरान ने कहा समंदर में और भी बहुत से फ़वायद हैं, यानी वो फ़वायद जो कुरान के नुज़ूल के वक्त शायद लोगों को मालूम ना हो, लेकिन बाद में बहुत से फ़वायद इंसानों के सामने आने लगे। अभी भी मुस्तक़बिल में समंदर से और बहुत से फ़ायदे उठाए जाएंगे, जिनमें से समंदर की जो वेव्स हैं उनसे एनर्जी जनरेट किया जा सकता है। समंदर की तह में अब एक काम जारी है कि वहाँ से ड्रिल करेंगे, होल करेंगे और अंदर जो मोल्टन मेटल है उस मेटल को इंसान बाहर निकालेगा। यानी मेटल की माइनिंग करने के बजाय मेटल की ड्रिलिंग करके मेटल को जो समंदर की तह से निकाल कर बाहर ले आएगा। ये और इस तरह के बेशुमार फ़वायद समंदर के अंदर रखे। फिर अल्लाह ताला ने 7वीं दलील दी कि सी फूड पर गौर करो। तुम्हारे लिए जो गोश्त का इंतज़ाम किया गया है, बेशुमार फ़वायद सी फूड के अंदर पाए जाते हैं। उसके अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और बहुत से उसके फ़वायद हैं। सी फूड खाने के लिए डॉक्टर्स भी हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये रेड मीट से ज़्यादा बेहतर होते हैं। नंबर 8 बताया गया कि पहाड़ों पर गौर करो, वो तुम्हें ज़मीन घूमते घूमते लेकर ढुलक न जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने मेखों की तरह उन्हें गाड़ दिया। नंबर 9 रास्तों पर गौर करो कि अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हारे लिए रास्ते पैदा किए। अगर वो रास्ते पैदा नहीं करता तो 2 इलाकों के दरमियान पहाड़ों की दीवारें खड़ी रहती और इधर के इलाके के लोग उधर तक पहुँच ही नहीं पाते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने पहाड़ों के बीच में दुर्रे पैदा किए, रास्ते पैदा किए और सारी दुनिया में जो उस ज़माने में भी ट्रैवलिंग होता था वो सब रास्ते अल्लाह ताला ने पैदा किए। लोगों को बताया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता यही है। ये सब अल्लाह ताला ने इंसानों को सिखा दिया। नंबर 10 वो ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में भी बहुत से लैंडमार्क्स पैदा किए। एक आदमी जब सफ़र करता है सोया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही आंख खुली देख के पता लगा लेता है कि कहाँ वो मौजूद है। पहाड़ कहीं हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं वादियाँ हैं, कहीं टर्निंग होता है। ये सब जो दुनिया में हम जब सफ़र करते हैं तो सिर्फ ज़मीन के लैंडमार्क्स को देख कर हम पहचान लेते हैं कि कहाँ हम पहुँचे हुए हैं। ये नंबर 10 है। नंबर 11 अल्लाह ताला ने कहा कि नुजूम, आसमान में जो तारे पैदा किए, उससे भी इंसान उस ज़माने में रहनुमाई हासिल करते थे, उनको फॉलो करके अपनी मंजिल तक सफ़र कर लेते थे। नंबर 11 के बाद नंबर 12वीं निशानी से पहले कुछ और प्यारी बातें बयान की गई। कुरान पर एतराज़, नुज़ूल फरिश्ते का मुतालिबा, इबादात के सिलसिले में गलत फहमी, आखिरत के बारे में गलत फहमी, रिसालत के बारे में गलत फहमी और खुदा के अजाब से बेखौफी। ये 6 नुक्तों को अल्लाह ताला ने टच किया और उस पर गुफ्तगू की। कहा कि कुरान के सिलसिले में जब इनके सामने कुरान की दावत दी जाती है तो कहते हैं कि भैया असातीर हैं, ये पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं। कहा कि ये जो एतराज़ करते हैं एक दिन आएगा कि अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठों पर लादे हुए क़यामत के दिन खुदा के यहाँ हाजिर होंगे और उन्हें वहाँ
अजाब दिया जाएगा जिसका इन्हें गुमान तक नहीं था। उसके बाद ये कि तुम्हारे माबूद जिन्हें तुम पुकारते थे वह सब गायब हो जाएंगे, फरिश्ते मुंह पर मारेंगे और फरिश्ते मुशरिकीन से पूछेंगे कि कहाँ गए तुम्हारे वो खुदा, कहाँ गए तुम्हारे वो माबूद जिनका नाम तुम लिया करते थे, आज तुम्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आते? तो वो नहीं आएंगे मदद के लिए, इन सब को ले जाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसके बरक्स मोमिनीन होंगे, जब उनके सामने कुरान पेश किया जाए तो वो ये नहीं कहते कि पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं, वो ये नहीं कहते कि कुरान आउटडेटेड है, नऊज़ुबिल्लाह, वो ये नहीं कहते कि कुरान सिर्फ मजहबी किताब है, इसमें ज़िंदगी गुजारने की कोई राह नहीं है, इसमें तलाश नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग इस तरह से फ़ैशन में कहते हैं, लेकिन मुसलमानों की बड़ी तादाद मानती है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है। कुरान ने कहा जो लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला ने बड़ी खूब चीज़ नाजिल की और इससे फ़ायदा उठाएंगे, उनके लिए आखिरत में बेशुमार नेमतें होंगी। वो मुत्तकीन जन्नत में अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल होंगे, फरिश्ते उनके सामने हाजिर होंगे, काफिरों के सामने आएंगे तो मुंह पर मारेंगे, यहाँ फरिश्ते आएंगे तो उनको सलाम और तहियत से नवाजेंगे। और मोमिनों का ये कलमा भी बताया गया कि ये वो लोग होंगे जन्नत में पहुँचने वाले, अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जिन्होंने दुनिया में सब्र का रवैया इख्तियार किया और खुदा ही पर भरोसा करते थे। इन सब के लिए बेशुमार नेमतें होंगी, अल्लाह ताला ने उसका तस्करा फरमाया। एतराज़ नंबर 2 ये कि फरिश्तों का नुज़ूल क्यों नहीं होता? फरिश्ते आ जाएं, आप जैसे कहती कि आपके पास फरिश्ते आते हैं, आपके पास खुदाई कुव्वत है, तो ज़रा दिखाइए फरिश्तों को लाकर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्ते आ सकते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो अजाब लेकर आते हैं, उसके बाद संभलने का मौका नहीं होता। नंबर 3 बात वो कहते थे कि इबादत जो हम कर रहे हैं अपने माबूदों की, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता तो हम मुशरिक नहीं होते। ये उसी के कहने के मुताबिक हम नाउज़ुबिल्लाह इबादत करते हैं बुतों की। अल्लाह ताला ने बताया कि कोई नबी ने ऐसी दावत नहीं दी, हर नबी की दावत ये थी अन इबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत से, सरकशों से कुफ्र करो, बचो, इज्तनाब करो, ये दावत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया आपकी भी यही दावत है, और नबी हम जानते हैं आप बहुत हरीस हैं, आप चाहते हैं कि ये बंदगान खुदा सही रास्ते पर आ जाएं, इस्लाम कबूल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जज्बात थे, उम्मत के अंदर भी वो जज्बात मुंतकिल होनी चाहिए कि हम दूसरों के बारे में हरीस हों कि काश अल्लाह ताला इनको हिदायत से नवाजदा, काश अल्लाह ताला इनको सीधी राह दिखाता। हज़रात रमज़ान की रातों में जब हम उठें तो उनके लिए भी दुआ करें जिनके बारे में हमारे दिलों के अंदर बड़ी तकलीफ़ है, कि हम हरीस बन जाएं कि काश ये भी सीधा रास्ता पा लेते, काश इनको भी अल्लाह ताला का पता मिल जाता। इबादत के बाद नंबर 4 आखिरत के सिलसिले में ये कहते कि हम नहीं उठाए जाएंगे, ये कहते थे, तो उनका भी जवाब दिया गया कि ये कैसे कहते हैं कि नहीं उठाए जाएंगे। जिस परवरदिगार ने इनको पहली बार पैदा किया वो दूसरी बार भी पैदा करने पर कादिर है और उनको उठाकर खड़ा कर सकता है। अगर ये बातें तुम्हें नहीं मालूम हैं तो रसूल जो बता रहा है उसको तस्लीम करो। नंबर 5 लेकिन रिसालत पर भी इनके एतराज़ था, कहा कि तुम्हारी तो दोस्ती मक्के वालों की अहले किताब से है, कहा कि उनसे पूछ लो फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो उनको जो किताब दी गई उनसे पूछो आखिरत का मामला क्या है, इबादत का मामला क्या है, कुरान की हैसियत क्या है, फरिश्ते कब नाजिल होते हैं और आते हैं तो क्या कारनामा अंजाम देते हैं, रसूल का मुकाम क्या होता है, ये सारी बुनियादी बातें जिन पर तुम्हें एतराज़ है तुम अहले किताब से पूछ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। चूँकि उनके पास भी नबी आए बिल बय्यिनात व ज़ुब्र व अंज़लना इलैका ज़िक्र, वो ले आए थे दलाइल, वो ले आए थे सहीफ़े, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी किताब ले आए जिसमें याद दहानी मौजूद है। तो बय्यिनात और ज़ुब्र और ज़िक्र ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसके ज़रिए से हम बंदगान खुदा को खुदा की तरफ बुला सकते हैं और उनके एतराज़ात का जवाब दे सकते हैं। आखिरी एतराज़ ये था कि अजाब लेकर लाओ और दिखाओ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम अल्लाह ताला के अजाब से बेखौफ हो चुके हो? अल्लाह ताला जो है कभी भी तुम्हें ज़मीन में धंसा दे सकता है, या तुम चलते फिरते उन्हें पकड़ सकता है, या जिस वक्त तुम पर कोई मुसीबत आए और ख़दशात के बादल मंडलाने लगे ऐन उसी ख़दशात में तुम्हें डुबो दे सकता है। तो क्या तुम अल्लाह ताला से निश्चिंत होकर बेखौफ होकर बैठ गए हो? हज़रात ये जो एतराज़ात हैं कुरान पर, नुज़ूल फ़रिश्ता पर, इबादत पर,
आखिरत पर, रिसालत पर और अजाब पर। आज के ज़माने में क्या एतराज़ात हैं उसे एनालिस्ट करना हमारा काम है। ये कुरानी का एटीट्यूड है। कुरान पढ़ने का फ़ायदा ये कि कुरान के सफ़हात से बाहर निकल कर इस वक्त जो समाज में जो कुछ हो रहा है उसको कुरान की रोशनी में मुताला करना चाहिए। तो आप गौर से देखेंगे तो आज इस्लाम के बारे में बहुत कम एतराज़ात हैं, मुसलमानों के बारे में बहुत एतराज़ात हैं। मुसलमानों के बारे में है कि मुतशद्दिद लोग होते हैं, मुसलमानों के बारे में ये ख्याल है कि इनके नौजवान बेराह रवी का शिकार हैं, इनके नौजवानों के पास ज़िंदगी का कोई मसरफ़ नहीं है, मुसलमान वो होते हैं जिनको मुल्क से खैर खाही नहीं होती। ये और इस तरह के बेशुमार एतराज़ात मुसलमानों के सिलसिले में, इस्लाम के सिलसिले में अल्लाह का एहसान है कि इतना काम हुआ उलमा की वजह से, स्कॉलर्स की वजह से, इस्लामिक मूवमेंट्स की वजह से कि बहुत से सवालात का, बहुत से एतराज़ात का जवाब दिया गया। आज भी लोगों के जहनों में एतराज़ात हैं, जिहाद को लेकर एतराज़ है, तो कुरान की बात सूरतों को लेकर एतराज़ है, वही को लेकर एतराज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को लेकर वो उस पर कीचड़ उछालते हैं, कुरान को लेकर एतराज़ पाया जाता है। ज़िंदगी में कुरान क्या रहनुमा किताब है या सिर्फ मजहबी किताब है, उसको लेकर एतराज़ पाया जाता है। इस्लाम के कैपिटल पनिशमेंट को लेकर एतराज़ात पाए जाते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे पढ़े लिखों की ज़िम्मेदारी है, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लिख सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, उनका काम यह है कि ज़माना इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात उठा रहा है उन्हें गौर से पढ़ें, मुताला करें और उनका शाफ़ी और काफ़ी जवाब देना आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद 12, 13, 14, 15 ये दलीलें आ रही हैं। 12वें नंबर पर अल्लाह ताला ने कहा कि क्या साये को तुम नहीं देखते कि साया ख़ुद भी एक मौजिज़ा है और साये में भी तुम्हारे लिए नसीहत है। अल्लाह ताला ही की इबादत करती ही हर वो चीज़ जो ज़मीन में हो या आसमान में, तो उसके नतीजे में साया पड़ता है। और तुम भी किसकी इबादत करते हो? खुशी के ज़माने में तो शायद किसी और की करते हो, लेकिन जब तुम पर मुसीबत आती है, जब तुम्हें मार पड़ती है, तो किसको याद करते हो? तुम्हारा ज़मीर कहता है कि एक ही खुदा को पुकारो और उसी के सामने तुम आते हो, गिड़गिड़ाते हो, दुआएं मांगते हो। तो साए के हवाले से अल्लाह ताला ने ये बातें बयान की और कहा कि तुम अल्लाह ताला के शरीक ठहराते हो। मुसीबत जब आती है तो ये खुदा को पुकारते हो और जब मुसीबत टल जाती है तो तुम शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाते हो। और उन शिर्क में घनावना शिर्क ये है कि तुम नौज़ुबिल्लाह खुदा की बेटियां घड़ते हो। अहले किताब ने खुदा का बेटा घड़ा, मुशरिकीन ने खुदा की बेटियां घड़ी। कहाँ कि तुम्हारा मामला ये है कि जब तुम्हारे घर में बेटी पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो तुम मुंह वसोर लेते हो, तुम्हारे मुंह पर कलोनस छा जाती है, तुम मुंह छुपाए फिरते हो। तुम्हारा हाल ये होता है कि दिल और दिल में सोचते हो क्या इस बच्ची को जिल्लत के साथ में पालूं या जमीन में धंसा दूं। लड़कियों के साथ तो तुम्हारा ये रवैया है फिर तुम पर कैसी कैसी बातें तुम खुदा की तरफ घड़ते हो कि खुदा की बेटियां ही नौज़ुबिल्लाह। फिर उसके बाद फरमाया नंबर 13 कि अल्लाह ताला ने बारिश जो बरसाई उस पर गौर करो और उससे तुम्हारे लिए बेशुमार फ़वाइद हैं। नंबर 14 अल्लाह ने कहा दूध पर गौर करो कि किस तरह से जानवर चारा खाता है और चारा जब हज़म करता है तो उसके खून और उसके गोबर के बीच में से अल्लाह ताला तुम्हें एक ऐसी चीज़ अता फरमाता है, खालिस चीज़ अता फरमाता है, लजीज चीज़ अता फरमाता है जिसे पीकर तुम खुश हो जाते हो। तो दूध हमने तुम्हारे लिए जानवरों के अंदर पैदा कर दिए। नंबर 15 ये कि फलों पर गौर करो कि उसमें कैसी कैसी निशानियाँ पाई जाती हैं और कैसे कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसमें जूसेस रखे हैं, कैसी पैकेजिंग उसने की। फलों पर गौर करो, फल तुम्हारे लिए कितने मुफीद हैं। नंबर 16 अल्लाह ने कहा कि शहद पर गौर करो कि शहद की मक्खी को हमने बनाया और हमने उसे हुक्म दिया, या पहाड़ों पर वो छत्ता बनाती है, या फिर जो बिल्डिंग्स पर वो अपना घर बनाती है, दरख्तों पर अपना घर बनाती है, या डब्बे में फार्मिंग जब तुम करते हो तो वहाँ भी आकर अपना घर बनाती है और दूर दूर से जाकर फूल से रस चूस कर लाती, उसे डाइजेस्ट करती और फिर उसे दूसरे फॉर्म में तुम्हें देती है शहद की शक्ल में। और शहद एक ऐसी मुफीद चीज़ है कि कुरान ने कहा फ़ीही शिफा लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा मौजूद है। यानी कुरान ने शहद के क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि इसमें क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें शिफा मौजूद है, इसका तज़किरा किया। उसके बाद कहा रिस्क तुमको देता है उस पर गौर करो।
निशानी नंबर 17। निशानी नंबर 18 ये कि अल्लाह ताला ने तुमको औलाद से नवाजा, नवाज से पोते अता किए। कितनी खुशियाँ मिलती हैं, कितनी इज्जत मिलती है, कितना सुकून मिलता है बच्चों के ज़रिए से, इसका तज़किरा फरमाया। 19 नंबर पर बताया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेशुमार सलाहियतों से नवाजा और उन्हीं सलाहियतों को इस्तेमाल करके इंसान आज आसमान में उड़ता है, ज़मीन के अंदर गोताज़नी करता है। नंबर 20 में बताया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें घर बनाने का सलीक़ा अता फरमाया। जहाँ क़याम करते हो वहाँ भी घर बनाते हो, सफ़र में जाते हो तो टेंट बिछा लेते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें सफ़र में भी सुकून अता किया, हज़र में भी सुकून अता किया। ये सब अल्लाह ताला के बेशुमार फ़वाइद हैं, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए फ़ायदे की चीज़ें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, कुछ बुनियादी बातें अल्लाह ताला ने अर्ज़ फरमाई। फिर उसके बाद निशानी नंबर 22 पहाड़ में तुम पनाहगाह बनाते हो, और निशानी नंबर 23 लिबास पर गौर करो। ये बाद में आती ही निशानियाँ, मैंने उस पूरी फहरिस्त को मुकम्मल कर दिया। फिर कहा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य। ये इस्लाम के मॉरल जो कॉन्डक्ट है उसके फंडामेंटल्स हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आदल का, एहसान का और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने का, और अल्लाह ने मना किया है तुमको वयनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य, सेक्स के जो परवर्शन ही वो दीगर बुराइयाँ और बगावत और सरकशी से अल्लाह ताला ने मना किया, और फरमाया कि अहद को पूरा करो। जो लोग अहद को पूरा नहीं करते उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि एक औरत है जो बैठकर जो है काटती है, कपड़ा बनाती है, फिर उसके तारों पौध बिखेर देती है। इसी तरह से जो लोग वादा और अहद करते हैं फिर तोड़ देते हैं, उनका हाल अल्लाह ने बयान फरमाया। इस सूरत के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, अगर तुम ईमान की रविश इख्तियार करो, कुरान पर ईमान ले आओ, तो मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, कि जो मोमिन हो वह हुआ मोमिनुन और अमल साले करेगा, तो कहा कि फला नुहयन्नहु हयातन तय्यबा। ऐसा नहीं है कि इस्लाम पर और कुरान पर और रसूल पर ईमान लाने का फ़ायदा सिर्फ यह है कि आखिरत में होगा, इस दुनिया में भी हम तुमको एक अच्छी ज़िंदगी अता करेंगे। ये बात वहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, इत्मीनान दिलाया गया, और कहा कि जो लोग मजाक उड़ाते हो तो उड़ाने दें, लेकिन आपको इंशाअल्लाह एक न एक दिन गलबा मिलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह सूरत ख़त्म होती है जिसमें कहा गया कि लोगों ने उनके साथ भी बहुत ही मुआनिदाना रवैया इख्तियार किया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में छा गए और आज तक उनका नाम लोग लेते हैं। और इस सूरत के इख्तिताम में फरमाया कि बहरहाल दावत का फरीज़ा अंजाम देते रहें। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। लोगों को नसीहत कीजिए और लोगों को से बातचीत करें और उन्हें बुलाएं हिकमत के साथ, मौइज़त के साथ, और जिदाल हसन, जहाँ ज़रूरत हो तो उनके साथ डिबेट करना पड़े तो डिबेट भी कीजिए, लेकिन लोगों को इस्लाम की दावत दें, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते रहें। ये काम हमें करना चाहिए। लोग खा कितनी ही मुखालिफत करें, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन आयतों पर गौर व फ़िक्र करने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।